रीट पेपर लीक मामला बहुत बड़ा मामला था और जब वो पेपर लीक हुआ, यानी एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने से पहले वो बाहर आ गया, सरकार ने तो 1 डेढ़ हफ़्ते तक तो माना ही नहीं कि पेपर लीक भी हुआ है। सब साक्षी हैं इस बात के कि सरकार ने इस बात को माना तक नहीं, कहते रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब विपक्ष का और नौजवानों का दबाव इतना बढ़ गया कि अब उनसे झेला नहीं जा रहा था, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लेवल 2 का पेपर लीक हुआ है और उसे रद्द कर दिया जाए। पर रद्द कर देना तो उस काम के प्रति यानी कहते हैं ना कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना नहीं कहा जा सकता। शासन का काम है कि उस पूरी घटना की जाँच की जाए और जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। वहाँ तो चल ये रहा था कि इसमें जितने लोग शामिल हैं उनको बचाया कैसे जाए? क्योंकि अपने लोग हैं। बोर्ड अध्यक्ष के लिए ये कहा गया कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि ये तो अपना ही आदमी है, सब कुछ यही है। तो जब सब कुछ आपकी जानकारी में हुआ, तो आप सबकी मिली-भगत से, पूरे सिस्टम की मिली-भगत से, जिसमें कि वहाँ चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम हो या उस वक़्त में जो भी मिनिस्टर रहे हों विभाग के, क्योंकि मैंने काम मुख्यमंत्री के साथ किया इसलिए मैं मुख्यमंत्री की बात ज़्यादा करता हूँ। लेकिन जो भी उस वक़्त में उस पूरी मीटिंग में शामिल थे, ये जो सारे विभागों को देख रहे थे, उन सबको पता था, उन सबकी मिली-भगत इसमें शामिल हुई और उन लोगों को बचाया गया, उस मामले को पूरे को दबाया गया। बाद में आपने खुद डीपी जारोली के मुँह से भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि इसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है, ये तो राजनीतिक मंशा से हुआ है। उस राजनीतिक मंशा को उन्होंने कभी भी पूरे प्रदेश के सामने ज़ाहिर नहीं किया। इस प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह हो गया, उनके सपने चकनाचूर हो गए, जो ये सोच के बैठे थे कि हम इस परीक्षा को देने के बाद कहीं न कहीं अपने भविष्य को सँवार पाएँगे। जैसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं और प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि मानो एक ही सीट पे चुनाव हो, 24 सीटों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि बराबर सबके लिए इनको समय देना चाहिए। इनके लिए हर कैंडिडेट उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना जिस एक सीट पे ये पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो जब ये अपने पुत्र की चिंता कर सकते हैं, तो क्या प्रदेश के लाखों नौजवानों को अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए था?